यूपी के हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग खत्म होते ही पंडाल में मौजूद भीड़ का मन बाबा से मिलने का हुआ, लेकिन उन मासूम लोगों को कहां पता था कि जिस बाबा के वो भक्त हैं उनसे मिलने या उनकी एक झलक पाने की लालसा उनकी जिंदगी छीन लेगी, जिसे काबू करने के लिए बाबा के लोगों ने भक्तों पर पानी की बौछार करना शुरू कर दिया और इसी से बचने के लिए लोग यहाँ वहां भागने लगे। देखते ही देखते लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और यहाँ लग गया मासूम लोगों की लाशों का अंबार। हाथरस कांड में 121 लोगों की जान चली गई। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये साकार हरि उर्फ भोले बाबा है कौन। इसका असली नाम सूरजपाल सिंह जाटव है, जो कभी इटावा पुलिस में नौकरी कर रहा था। 1997 के दौरान बाबा के ऊपर हरेसमेंट की शिकायत दर्ज होती है। इसके बाद कुछ दिन जेल में बिताने के बाद वो बन गया साकार विश्व हरि बाबा। असल में प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो बाबा के ऊपर 5 मुकदमे चल रहे हैं। पश्चिम यूपी के जिलों में बाबा के कई एकड़ में फैले आश्रम हैं, जहां लगातार सत्संग कार्यक्रम चलते रहते हैं। हालांकि बाबा के पास पैसा अनाप शनाप है। बाबा के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। अलग पहनावा सभी संतों वाली छवि से बाबा को अलग करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बाबा का दामन पाखंड से भरा हुआ है, और इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं भारत के कुछ ऐसे ही पाखंड बाबाओं के बारे में। हवस, बेशर्मी, चोरी, बदसलूकी और शोषण, ये वो शब्द हैं जिनसे किसी साधु, संत, बाबा और सन्यासी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसे ही नामी बाबाओं का भंडाफोड़ हो रहा है, जो हवस और अय्याशियों में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनकी करतूतें देखकर लोगों का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ कुछ ही। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाबाओं की लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर रखने वाले उस बाबा की, जिसे लाइमलाइट में रहना बेहद पसंद था। जी हाँ, आप मेरी बातों से समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आसूमल थाउमल सिरुमलानी उर्फ आसाराम बापू की। जब आसाराम ने सत्संग करना शुरू किया तो लोगों में इनकी दीवानगी बढ़ती चली गई। ये अपने सत्संगों में कथा तो सुनाते थे, लेकिन डांस करते करते, ताकि लोगों में इनके दिए हुए एंटरटेनमेंट का तड़का ठीक ठाक लग जाए और लोग इनकी बातों के जाल में फंस जाए। आसाराम किसी रहस्य की तरह लोगों के सामने आते रहे। एक वक्त था जब आसाराम का सिक्का चलता था और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आसाराम के आगे मत्था टेकते थे। अब वैसे तो आसाराम को एक संत के रूप में देखा जाता था, पर सही मायनों में ये संत थे ही नहीं। वजह थी इन पर लगे लूटपाट, लोगों की जान लेने, जमीन हड़पने और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने जैसे संगीन आरोप। हवस ऐसी कि नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के साथ 3 अलग अलग टाइम पर रहना आसाराम का घटिया शौक बन चुका था। इसके अलावा आसाराम की अय्याशी का पूरा इंतजाम उनके आश्रम में करवाया जाता था। लेकिन अब भक्तों के महान बापू कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए और आज ये शख्स जेल की सलाखों में कैद है। हालांकि सब कुछ आईने की तरह साफ होने के बाद भी आसाराम खुद को निर्दोष बताते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि आसाराम की फैन फॉलोइंग आज भी ऐसी है कि लोग इनके लिए वक्त वक्त पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अब कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं, तो कुछ ऐसा ही आसाराम के बेटे नारायण साईं ने भी किया। इसके खिलाफ 2002 और 2005 के बीच सूरत की रहने वाली एक लड़की ने आश्रम में रहने पर हरेसमेंट का आरोप लगाया था। असल में नारायण साईं अवैध तरीके से लड़कियों और महिलाओं को बंधक बनाकर रखता था और उनके साथ गलत काम किया करता था, और अगर कोई इन सभी हरकतों का विरोध करता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर किया जाता था। और इन सभी हरकतों में उसका साथ दिया गया था उसके साथ 4 साथियों ने, जिन्हें पुलिस ने उसके साथ ही गिरफ्तार किया है। वैसे आपको बता दें कि नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट अभी तक 53 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। दरअसल ये वो गवाह हैं जिन्होंने नारायण साईं को महिलाओं के साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। यहाँ तक कि नारायण साईं ने खुद को जेल से बाहर लाने के लिए पुलिस को 13 करोड़ रुपए की रिश्वत भी दी थी। अब बात उस पाखंड बाबा की करते हैं जो बाबा कम डांसर, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ज्यादा लगता है, और कभी कभी तो ये एक्टर भी बन जाता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम है। इस बाबा पर आरोप है 2 साध्वियों के साथ बदसलूकी करने का, जिसमें इसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। यही नहीं, गुरमीत राम रहीम पर 2 लोगों की जान लेने का भी आरोप लगाया गया है। भक्तों के सामने अपनी अलग छवि दिखाने वाला ये राम रहीम पर्दे के पीछे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है। वो अपने भक्तों को कमजोर या फिर यूं कह लीजिए कि नामर्द बनाने का काम करता था। इसके ये घटिया कारनामे यही नहीं रुकते। राम रहीम के ऊपर एक पत्रकार की जान लेने का भी आरोप लगा हुआ है, और इस एक और संगीन जुर्म की वजह से राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब अगर आपने दाती महाराज के बारे में सुना है तो आपको भी इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। असल में ये दाती महाराज उर्फ मदन लाल बचपन में ही दिल्ली आ गया था और उसने चाय बेचने का काम शुरू कर दिया।
लेकिन पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा था। और फिर आया 1966 का दौर, जब वो राजस्थान के एक ज्योतिषी से मिला। जोशी के साथ मिलकर उसने जन्म कुंडली देखना सीख लिया और दिल्ली की ही कैलाश कॉलोनी में एक जोशी केंद्र खोल लिया और यहीं से उसने अपना नाम बदलकर दाती महाराज कर लिया। बाबा की दुकान ठीक चल रही थी कि तभी साल 1998 बाबा के लिए एक और सुनहरा साल बनकर आता है। वक्त था 1998 का, दिल्ली विधानसभा चुनाव। दाती ने एक नेता की कुंडली देखकर उसके चुनाव जीतने की भविष्यवाणी कर दी और उसकी यह भविष्यवाणी सच हो गई और बस यहीं से दाती की गाड़ी चल पड़ी। इसके बाद दाती ने फतेहपुर बेरी में अपना एक ज्योतिषी केंद्र खोला और फिर इसी जमीन पर उसने शनिधाम मंदिर बना लिया और इसके कुछ सालों में ही दाती ने आसपास की जमीनों पर कब्जा कर लिया और ट्रस्ट के साथ एक आश्रम भी बना लिया। और बस बाबा यहाँ बसा नहीं कि भोले भक्तों की भीड़ जमने लगी और क्योंकि दाती के पास पैसा बेशुमार आ रहा था तो उसकी हसरतें भी बढ़ने लगी। न्यूज चैनल्स पर आना बाबा को फेम दिला रहा था। हालांकि पहले ये पैसा देकर चैनल्स पर आता था, लेकिन अब खुद चैनल बाबा को बुलाने का काम कर रहे थे। यही नहीं, कई बड़े नेता भी दाती के मुरीद बन चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि पापी के पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। यही दाती के साथ भी हुआ। शनिधाम संस्थापक दाती महाराज पर भी उसकी एक 25 साल की शिष्या ने आरोप लगाया कि बाबा उसके और उसके सहयोगी के साथ मिलकर राजस्थान वाले आश्रम में बदसलूकी करते हैं, वो भी एक नहीं कई बार। और जब इसकी जांच की गई तो दाती महाराज के दोनों आश्रमों में कई सारी गड़बड़ियां पाई गई। हालांकि इस मामले में अब तक दिल्ली पुलिस दाती महाराज को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। अब हम जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इस बाबा के काले चिट्ठे पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। इसका नाम है श्री सारथी देव। इन्हें उड़ीसा में सारथी बाबा के नाम से जाना जाता था और लाखों की संख्या में इनके भक्त थे। लेकिन इसकी सारी पोल पट्टी तब खुल गई जब उड़ीसा के एक लोकल चैनल पर इसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ। इस चैनल ने दावा किया था कि बाबा का चोगा पहने ये आदमी असल में लूट खसोट का काम करता है। चैनल ने बाबा को एक लग्जरी होटल में कम उम्र की लड़की के साथ पकड़ा, जहां बाबा टी शर्ट और पैंट पहनकर बैठा मिला था, वो भी फ्राइड चिकन के साथ। बाद में जब पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो इसे अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इसे अरेस्ट से बचाने के लिए इसके भक्तों की भीड़ लग गई और बड़ी मुश्किल से इसे वहां से ले जाया गया। बाद में इसके और भी भांडे फूटते चले गए और लोगों के बीच इसकी सच्चाई पहुंचती चली गई और नाचने गाने वाले इस बाबा का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद इसे जेल हो गई। हालांकि आज जेल से छूटकर ये बाबा गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। क्या आप ऐसे पाखंडी बाबाओं के जाल में फंस चुके हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।